हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। इस प्लेटफॉर्म पे आप देखते तो नहीं है ऐसी कुछ चीज़ें, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इसीलिए ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, और बहुत ही प्रैक्टिकली हम इसको समझेंगे। बीएड वालों के लिए स्पेशली, जो निराश हो गए हैं, जो एकदम खो बैठे हैं आशा वगैरह कि अब क्या करें क्या ना करें। अब तो लॉ इसके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही एकदम कुछ हल्ला बोल करते हैं, धरना करते हैं। मतलब बहुत से उनसे थॉट आ रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं। कुछ का तो ये लग रहा है कि लाइफ ही ख़राब हो गई, कुछ का लग रहा है कि 140 केवीएस में आए थे, पीआरटी में ऑलमोस्ट सिलेक्टेड था, मतलब लड्डू बांटने के समय आ गए थे। इंटरव्यू तो हो ही जाता आराम से क्योंकि उनकी स्किल अच्छी थी। और सब कुछ होने के बावजूद भी कि हाथ को आया मुंह को ना लगा, ऐसा कुछ हो गया उनके साथ। तो ये डिस्कस करेंगे बीएड वालों के लिए। बट निराश होने की ज़रूरत इनको नहीं है, मैं पहले बोल देना चाहता हूँ क्यों। इसके पीछे एक रीज़न है, वजह है, कारण है, उसको भी हम चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे। दूसरी, बीटीसी वालों को यूं कहूं कि जो चीज़ छीन ली गई थी वो दोबारा दे दी गई है। एक सम्मान दिया गया है दोबारा, जो सम्मान 2018 में छीन लिया गया था, और छीनने वाला भी वही था जिसने सम्मान दिया है। ठीक है, कोई अलग नहीं है वो। तो ये समझेंगे बीटीसी बीएड की सारी बातें। बट वीडियो से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके आंखों पे बीटीसी को लेके केवल या बीएड को लेके केवल एक हिपोक्रेसी का पर्दा अगर है तो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। बट अगर एक व्यूअर भी, अगर एक कैंडिडेट भी ये समझने को, प्रैक्टिकली एनालिसिस करने को समझ गया कि एक्चुअल में जो चीज़ें चल रही है वो है क्या इस वीडियो के थ्रू, तो आई थिंक दैट माई मिशन, माई एम, कि आपको समझ आ जाए, आप समझ पाओ कि चल क्या रहा है, विल बी सक्सेसफुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ही क्वेश्चन से कि जीत किसकी हुई है। देखो दोस्तों, दरअसल जीत किसी की नहीं हुई है। ये एक सिस्टम का एक डिफॉर्मेशन था जो 2018 में किसने क्रिएट किया था? एनसीटीई ने। किसने किया था? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसने ही कहा था, खुद ही कहा 2018 में कि बीएड वाले भी एग्जाम क्लियर करने के बाद एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके पीआरटी में एलिजिबल हो सकते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि बीएड का और डीएलएड का, जिसको बीटीसी भी कहते हैं, जेबीटी भी कहते हैं, कोर्स सिलेबस लगभग सेम है, कोई समस्या नहीं है। तो अब यही चीज़ जब आगे बढ़नी शुरू हुई धीरे धीरे, तो लोगों को लगा कि चल चलो बीटीसी वालों को भी पीजीटी या टीजीटी में मौका दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। बट तभी से ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि आगे ये कुछ ना कुछ इसके फैसले या इसके जो वर्डिक्ट है ये चेंज होगा, और वही हुआ आज की डेट में। तो जीत किसी की नहीं हुई है, दरअसल ये एक डिफॉर्मेशन था, इसको दोबारा से फॉर्म किया गया, ठीक किया गया। और इसमें अभी भी पूरी पूरी संभावना है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनको कुछ मिलेगा, ये बात की पक्की गारंटी है। उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा, ये बात की पक्की गारंटी है। अगली बात, अगली बात ये कि अन्याय किसके साथ हुआ। देखो, अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ है, ये समझ लो, या ये समझ लो कि अन्याय दोनों के साथ हुआ है। 2018 से जेबीटी वालों के साथ होता रहा, और अब से अन्याय, यानी आज के दिन अन्याय हो गया किसके साथ? 2023 में किसके साथ हो गया भाई? बीएड वालों के साथ हो गया। तो अन्याय दोनों के साथ हुआ है, ये भी समझ लो। अगर आप ये लड़ोगे, ये कह के कि ये हमारी वैकेंसी छीन रहे थे, ये हमारी वैकेंसी छीन रहे थे, तो एक्चुअल में वैकेंसी किसी की नहीं थी। एक्चुअल वैकेंसी किसी की नहीं थी, सब अपने अपने पाले में थे। कि जबरदस्ती का 2018 में एक ब्रिज करिकुलम ला के दोनों को लड़ा दिया गया है, और कुछ नहीं किया गया है। एक्चुअली मुद्दा भटकाने का तरीका होता है, कुछ नहीं होता है। तो आप लोग देखो सबसे पहले कि आप लोग एक्चुअल में हो कौन। आप लोग एक्चुअल में हो टीचर। बट आप करने क्या लग गए हो? न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम। हम भी वो करने लग गए हैं। रीज़न ऐसी, जब मांग उठ जाती है, जब ऐसे ही कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं, तो करना पड़ता है। हम अपने काम से भटक चुके हैं, रीज़न ही वही है। अब टीचर टीचर का काम नहीं कर रहा, वो कुछ और ही काम करने लग गया है। तो होने का रीज़न ही क्या? क्योंकि हमें मुद्दे से भटकाया जा रहा है। एक्चुअल में जो मुद्दा है वो नहीं हो रहा। इवन अभी रिसेंटली 1 पॉइंट समथिंग बताए, कुछ एक्चुअल आंकड़ा नहीं पता, 1 पॉइंट समथिंग लैक करके जो हमारी वैकेंसी है यूपी की, वो हटा दी गई है टीचर में। उसको कोई सुनेगा नहीं, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट में डालेगा नहीं, उसके लिए अर्जी कुछ नहीं करेगा। रीज़न है उसके लिए, उसको किसी का फ़ायदा थोड़ी है, किसी का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये अन्याय एक्चुअल में दोनों के साथ है, किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है और किसी का नुकसान भी नहीं है इसमें, ये बस सुनो। अगली चीज़, अब पर्टिकुलर बीएड कैंडिडेट वालों के लिए बात करें कि इनके साथ अन्याय हुआ क्या। देखो, सबसे बड़ा अन्याय तो यही हो गया कि पीआरटी से इनको, किससे भाई? पीआरटी से इनको हटा दिया गया, ये बात हो गई।
एक रीज़न ये भी हटाने का, केवीएस ने ये बात बोली थी कि जो बीएड कैंडिडेट आए हैं पीआरटी में पढ़ाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पीआरटी मतलब जो पीआरटी छोटी क्लास है 1 to 5 वाली है, उनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो क्यों करना पड़ रहा है? ट्रेनिंग उनकी ठीक नहीं हुई, या ट्रेनिंग में उनको वो बच्चे नहीं मिले थे इसलिए हो रहा है, या पेडागोजी में प्रॉब्लम, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो एक ये वजह थी। दूसरी वजह, बीएड वालों के साथ अन्याय यहाँ पर हुआ कि जब पीआरटी से इनको हटाया, तो पीआरटी में जब इनको हटा दिया गया तो जो ये 140-50 ऑलरेडी ला चुके हैं केवीएस में, अब इनका कोई भी वैलिडेशन नहीं रहा, सब खारिज हो गया है, सब इनवैलिड हो गया है। ठीक है, सब का सब जो है निगेट कर दिया गया है, अब सब का सब बेकार हो गया है। बट एक्चुअल में अगर आपको बताऊं मैं, प्रैक्टिकल, आप दिमाग एकदम डोर ओपन करके सोचो दिमाग के, कि आपके साथ अन्याय यही नहीं है, आपके साथ सबसे बड़ा अन्याय है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। किसका? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। जरा देखना डीएसएसबी में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है, देखना यूपी में क्या चल रहा है, देखो राजस्थान में क्या चल रहा है, देखो बिहार में क्या चल रहा है। ये कौन बोलेगा? इसके लिए कोर्ट केस कौन करेगा? इसकी बात कौन करेगा? इसकी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है। तो एक्चुअल में बीएड वालों के साथ अन्याय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके है। एक्चुअल में अन्याय आप लोगों की जितनी भी पूरी कम्युनिटी है बीएड के कैंडिडेट की, उनको लेके है कि आपकी वैकेंसी कम आती है। इनके लिए कोई नहीं लड़ रहा। बस हाँ, जहाँ दो गुट बन जाएंगे वहाँ पे बीच में कुछ हल्का चारा डाल के वो लड़ा दो, क्योंकि यहाँ पर बीटीसी लड़ जाएंगे, यहाँ पर बीएड लड़ जाएंगे, खाली इसके लिए। बट एक्चुअल में है ये किसका? ये दोनों का ही है। लड़ कौन रहा है? ये दोनों। फायदा कौन ले रहा है? कोई और। तो ये हो रहा है। ठीक है, तो आपके साथ एक्चुअल में ये अन्याय है। अब बीटीसी वालों की बात कर लेते हैं। अब ये जो खुश हैं बीटीसी वाले, देखो आप खुश हो, अच्छी बात है, पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में ही होने वाले हैं चुनाव, और सरकार वहाँ ज़रूर एकदम नज़र डालती है जहाँ पर कोई भी बर्निंग पॉइंट होता है। तो हो सकता है सरकार कुछ करे। वैसे भी आप देख रहे हो सरकार आजकल मूड में रहती है, कुछ भी कर देती है। तो 2024 के चुनाव को देखते हुए हो सकता है, चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि बीएड वालों को कुछ मिलेगा। बट वो क्या मिलेगा वो नहीं पता, बट मिलेगा ये पक्की बात है। अब बीटीसी वालों के साथ अन्याय देख लो। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे पहले कि 1 से 5वीं तक ही पढ़ा सकते हैं। किससे? 1 से 5वीं। उसमें भी सीटें बटी, बीएड वाले आ गए, एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात समझो, 1 से 5 वाले जो हैं उनको बीटीसी कहते हैं, उनको आप जेबीटी कहते हैं, उनको डीएलएड भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझना, डीएलएड भी कहते हैं। इवन ये जो जेबीटी है या फिर जो आपका जो डीएलएड है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको एक सब नाम से जाना जाता है। इनका जो मेन हेडिंग है उसको हम कहते हैं डीएलएड। ठीक है, ये समझना, डीएलएड कहते हैं। इवन मैंने आरटीआई भी डाली थी पता करने के लिए कि क्या जेबीटी, डीएलएड, बीएड, जेबीटी जो आपके बीटीसी, जेबीटी या डीएलएड वाले हैं, क्या ये टीजीटी में एलिजिबल हैं कि नहीं है? तो आंसर क्या आया था? आंसर ये आया था कि ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर। जैसे डीएसएसबी की अलग है, यूपी अलग है, केवीएस अलग है, तो बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर किसी ने लिखा है, मेंशन किया है, तो वो अप्लाई कर सकता है। बट जरा सोचो, जब ये चीज़ है कि वो अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, वो भी एक संकोच में है, वो भी एक क्लियर चीज़ नहीं है, तो सीटेट में क्यों फिर डीएलएड के साथ अगर आपके पास, जेबीटी के साथ अगर आपके पास, बीएड या बीटीसी के पास, बीटी के साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, तो क्यों उसको लेवल 2 देने दिया जाता है? रीज़न क्या है? सीटेट में आप देखो कि फॉर्म फिल करो, डीएलएड वालों, जेबीटी वालों, कोई भी करो, उसमें बोलता है अगर ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप लेवल 2 दे सकते हो। जरा एक बात बताओ, जब प्राइवेट स्कूल तक लेवल 2 लेने को तैयार नहीं है, ग्रेजुएशन चाहे हो चाहे ना हो, वो भी बीएड मांगता है, तो इसका देने का मतलब क्या बना? सरकार तो ले नहीं रही, प्राइवेट और नहीं ले रहा, इसको पैसे फूक के मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हुई सीटेट से ही। दूसरी चीज़, बीटीसी वालों के पास ऑलरेडी 1 to 5 ही बचा था, वो भी छिन गया था, उसमें वैकेंसी कम हो गई थी। हालांकि आती बहुत सारी थी, बट जब से उसमें भी ब्रिज करिकुलम शुरू हुआ, तब से केवल 2018 का, किसका, 2018 का केवीएस एक एग्ज़ाम हुआ। रिसेंट अभी जो डीएसएसबी का गया था वो हुआ। ठीक है, यही मेन जो 2 एग्ज़ाम थे, बहुत जो इमर्जिंग एग्ज़ाम होते हैं, यही 2 हुए हैं। बाकी छोटे मोटे होते रहते हैं, रीट वगैरह, ये तो अलग है। ठीक है, ये हुआ। अगली बात, बीटीसी वालों को चलो यहाँ पे थोड़ा एक हक मिला, सम्मान मिला, ये बात माननी चाहिए। आपको प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो। अब बीएड वाले क्या करें?
सबसे पहली बात ये समझो कि आप बीएड वाले अगर कैंडिडेट हो, आप प्रिपरेशन कर रहे थे पीआरटी के लिए, तब छोड़ के टीजीटी पीजीटी में लगो। रीज़न है कट ऑफ गिरने वाली है। और कट ऑफ क्यों गिरेगी? क्योंकि जो बीएड लेके पीआरटी की तैयारी कर रहे थे, अब वो वहाँ से भटकेंगे, उनको समय लगेगा, तब तक आप आगे निकल सकते हो। दूसरी चीज़, 1 महीने तो लोग यही वीडियो देखते रहेंगे कि जेबीटी वालों से कैसे हम जीत सकते हैं, कैसे पीआरटी में आ सकते हैं, तो वो बीएड वाले वहीं पे ही जो है रह गए, तो और पीछे हो गए वो। तो अभी आपके पास जो आप कह सकते हैं रैशनल डिसीजन क्या ले सकते हो कि 1-2 वीडियो देखी, आज डिसीजन देखा, समझा, अपना बुद्धि दिमाग लगाया, आपके पास दिया नहीं है। देखो आपके पास 3 चीज़ें थी, एक चीज़ ले ली खाली, पर 2 चीज़ तो अभी भी है ना। अगर आप तैयारी कर सकते हो, आप सॉलिड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, डिलीजेंट स्टूडेंट हो, तो आप इसमें भी निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो तो पीआरटी में चाहे 10,000 दे दो, चाहे पीआरटी में 10,000 दे दो, तो भी निकाल पाओगे आप। तो टीजीटी पीजीटी में अगर निकाल सकते हो तो निकाल लोगे। ये ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ छीन लिया आपसे। अगर ये टीजीटी भी छीन ले, पीजीटी भी छीन ले, तब मानेंगे कि बहुत बड़ा अन्याय है, तब तो एकदम विरोध होना जाना चाहिए, ठीक है, तब तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। बट टीजीटी पीजीटी तो है ना, अब इसमें भी छोड़ के आप इसके लिए रो रहे हो जो आपके पास नहीं है, बट आपके पास जो है उसकी तो आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ, जरा बताओ, सोचो जरा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोचो एकदम। अगली चीज, बीएड वाले अब क्या ना करें। अभी 10 जगह वीडियो देखने से बेटर है आप अपने तैयारी में जुटो, प्रिपरेशन में जुटो। ईएमआरएस का फॉर्म, ईएमआरएस का फॉर्म भरा है तो उसके लिए लग जाओ। रिसेंट यूपी का भी आने वाला है, उसके लिए लग जाओ। रिसेंट आपका बिहार का चल रहा है, उसके लिए लग जाओ। रिसेंट आपका डीएसएसबी बिल्कुल आने वाला है, उसके लिए लग जाओ, ठीक है। ये सब लगो। अब इसमें टीजीटी पीजीटी आराम से निकाल सकते हो अगर आप पढ़ने वाले हो। नहीं पढ़ने वाले हो तो पीआरटी में भी कुछ नहीं हो सकता, साफ सीधी बात है। हार्ड, देखो हार्ड वर्ड्स हैं बट इट इज़ ट्रू, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपने प्रैक्टिकल थॉट के साथ समझा क्या आपको करना चाहिए और आप कब क्या करें। 10 जगह भटकने से बेटर है अपने आप पे फोकस करें, अपने स्किल पे फोकस करें, अपने टीचिंग पे फोकस करें। और इतने पायस प्रोफेशन को इतना ज़्यादा लड़ाई वाला माहौल या कहें एकदम गहमा गहमी बनाने वाला कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना इतना पायस प्रोफेशन है। इवन हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, आई करेक्ट, पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी टीचर ही बनना चाहते थे। सोचो कितना पायस प्रोफेशन है, और इसमें हो क्या रहा है, ये सब हो रहा है। और होने कौन दे रहा है? वही लोग होने दे रहे हैं जो अपना काम निकालना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी सोचो, ये जो केस लड़ रहे हैं बीटीसी वालों की तरफ से और जो लड़ रहे हैं बीएड वालों की तरफ से, ये आप में से कोई नहीं है। ये कौन है? ये वही है जो दोनों से जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक से ही जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना ये। अभी आप समझ गए होंगे इनडायरेक्टली क्या कहने का सेंस है यहाँ पर। बाकी बीटीसी बीएड वालों से इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो हो गया अपने फोकस रखो, अपने काम पे फोकस रखो, अपनी जो आपके पास है उसको वैल्यू करो। वरना अगर आपके पास जो है उसको वैल्यू नहीं करोगे तो वो भी छूटने में टाइम नहीं लगेगा, ये बात लिख के रख लो, ठीक है। तो इवन आपको प्राइवेट में भी कोई नहीं पूछेगा फिर। तो आई होप आपको प्रैक्टिकल दिमाग से सोचने में समझने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। बाकी आप फ्री हैं अपना कमेंट देने के लिए, अपना जो है व्यू देने के लिए, ठीक है, सभी फ्री हैं अपना व्यू देने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा। चलिए तैयारी करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट तैयारी के सेशन में।